हेलो फ्रेंड्स, देखो आज था यहाँ पे 26 नवंबर के दिन। आज के दिन जो मार्केट ने बिहेवियर दिया है, एग्जैक्टली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड मार्केट रिवर्सल फ्रॉम 25,830 830 850 और 900 के करीब हम लोग यहाँ पे मार्केट का रिवर्सल प्लान कर ही रहे थे कि मार्केट ने वहां से आज रिवर्सल दे दिया। बिफोर गोइंग अहेड, इस वीडियो में आप लोग को आज देखने को मिलेगा कि 27 तारीख को किस तरीके से मार्केट में हम लोग ट्रेड करें। निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल, क्या रहेगा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। सो मैं कौन हूं? मैं हूं ऋषु कुमार, एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंड एनआईएसएम रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, एंड मैं आप लोग को यहाँ पे आज इन सभी चीजों को क्लैरिफाई करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले है ना, शॉर्टर टाइम फ्रेम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे तो आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हो कि मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट दिया था। एंड इस स्विंग को कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करके एक अच्छा सा यहाँ पे रिबाउंड दिया है। अब ये रिबाउंड कितना सस्टेनेबल है, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे है ना, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक बार निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं, सो दैट हम लोग ज्यादा चीजों को क्लैरिफाई कर पाए। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग ओवरली चार्ट के ऊपर आते हैं, सो दैट एक मिड टू लार्जर टाइम फ्रेम का हम लोग आपको यहाँ पे व्यू बता दें। सो देखो, व्यू के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ कर रखे थे नीचे के साइड में। लेवल्स कौन से थे? 25,890 और 830। मैंने आपको कल ही कहा था कि एक रिवर्सल यहाँ से प्लान होगा, अदरवाइज रिवर्सल जो है वो 25,600 से हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे रिवर्सल का। तो एग्जैक्टली आज एक रिवर्सल हुआ। अब ये देखो रिवर्सल किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। देखो कभी भी इस तरीके का मार्केट में पॉइंट नोट करना, इट्स फॉर लर्निंग पर्पसेस। जो भी मैं अभी आपको बता देने वाला हूँ, ये कहीं भी किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा। अब देखो किसी भी जब मार्केट में फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई के बाद जैसे हाई लगता है तो क्या है, हायर हाई पैटर्न्स बनते हैं। अब ये हायर हाई जो पैटर्न्स बनते हैं, इसके बाद जब फर्स्ट लोअर लोज पैटर्न्स बनते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, तो उसके बाद रिवर्सल कब प्लान करना है। जैसे हर समय तो आप लोग लॉन्ग ट्रेड नहीं ले सकते ना। जैसे यहाँ पे आपको ट्रेड एंट्री लेना है तो किस बेसिस पे एंट्री लोगे, क्योंकि ये सपोर्ट है। हाँ, एंट्री ले सकते हो बट स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप यहाँ पे तो स्विंग ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लो, इट्स मोस्ट प्रोबेबल वे टू, जिसका प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा इस ट्रेड का लॉन्ग में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम जो है वो लोअर लोज लगा मार्केट के अंदर। जैसे ही ये लोअर लोज लगा, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग जो बन रहा था यहाँ पे, इस स्विंग को आज फर्स्ट आवर में ब्रेक किया। अब जैसे ही फर्स्ट आवर में मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद आप देखो कि मार्केट कंटिन्यूअस अपसाइड में यहाँ पे ये सस्टेन किया। अब ये जो सस्टेन किया, यही आवर, ये जो स्विंग ब्रेकआउट है, इसका जो स्ट्रेंथ है ये एक सिग्निफाई कर रहा था कि नहीं, मार्केट में एक जो ये जो अपसाइड मूवमेंट है ये सस्टेनेबल रहेगा। कैसे? मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैंडल। ये जो कैंडल है ये मारू बोजू कैंडल है। ओके, मारू बोजू कैंडल। अगर आपको इतना भी बेसिक्स नहीं पता है, आप बिल्कुल कमेंट करना, गेट फ्री कोर्स। मैं आप लोगों में से किसी 5 लकी पर्सन को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अगर सच में आप स्टॉक मार्केट में सीरियस हो तो 5 लकी पीपल को मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना मेल आईडी डाल देना, सो दैट मैं आपको क्लासेस का लिंक 5 लकी पीपल को सेंड कर दूं, सो दैट आप लोग मेरे फ्री क्लासेस के अंदर इन सभी कोर्सेज को पे समझ पाए। ओके। सो ये क्या है, ये मारू बोजू कैंडल था, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि होल डे अब क्या होगा, मार्केट अपर साइड में सस्टेन होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो गया। सेम आप देखो कि यहाँ पे हुआ, मार्केट एक फॉल कर रहा था एंड सेम वन कैंडल में ऊपर गया एंड देन आफ्टर होल डे मार्केट ऊपर साइड सस्टेन किया। सिमिलर चीज आप यहाँ पे, ये दो मैंने आपको बताया, एक एक सिनेरियो यहाँ पे हुआ एंड अनदर सिनेरियो यहाँ पे हुआ, है ना। तो इन चीजों को जब आप ऑब्जर्व करते हो, जब इन चीजों को, एंड ये क्यों ज्यादा प्रोबेबल था, बिकॉज एक देखो, एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला कैंडल यहाँ पे था। अगर हाई सेलिंग कैंडल को हाई बाइंग कैंडल इस तरीके से ओवरलैप कर जाए, तब तो यहाँ पे जो अपर साइड में सस्टेन करने का जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी का जो यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी है वो और हाई हो जाता है। इसी वजह से हमने कहा था कि 2 बजे के बाद जो मार्केट है, एंड कहाँ कहा था हमने, अपने इंस्टाग्राम पेज पे कहा था, आईजी पेज पे कहा था
एलाइट बुल ट्रेडिंग वाले पे। ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों पे यहाँ पे बहुत ऑब्जर्व करना है कि मेजर पॉइंट्स पे किस तरीके से कैंडल्स बन रहा है, एंड कैंडल्स बनने के उन कैंडल्स का क्या प्रोबेबिलिटी रहता है, क्या उनके पीछे का साइकोलॉजी रहता है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जैसे कि ले रहा था, एक सिनेरियो में आपको और बताता हूँ कि देखो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट मार्केट ले रहा था इस जोन पे, इस जोन पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक हैमर कैंडल बना। हैमर कैंडल बनने के बाद उसके बाद लास्ट स्विंग जो हाई है, वो स्विंग हाई इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ। अब जैसे ही ये स्विंग हाई ब्रेकआउट हुआ, तो एक हाई प्रोबेबल कैंडल से ये ब्रेकआउट हुआ। ये क्या शो कर रहा था कि मार्केट में अब ये एक सस्टेनेबल अपमूव तो आ सकता है। ओके। अब एक और यहाँ पे एक और केस स्टडी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था, यानी कि मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेकआउट दिया। अब इस स्विंग को एक हाई वॉल्यूम कैंडल से यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सिनेरियो क्या रहेगा ट्रेड करने का। ऑब्वियस सी बात है कि जब एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, हम लोग लोअर साइड में ट्रेड मारेंगे। तो लोअर साइड में जैसे ही यहाँ पे ट्रेड एक पंच हुआ, तो हमारा जो सेलिंग कैंडल है, ये कैंडल पे कहीं ना कहीं एक सेल साइड में हम लोग ट्रेड परचेज करेंगे, एंड ऊपर साइड में हम लोग एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंड जब भी इस तरीके के स्टॉप लॉसेस बेस पे अगर आपका लगते हैं, तो ये जो स्टॉप लॉस है, ये एक अलग ही आपको अपॉर्चुनिटी देता है। स्टॉप लॉस इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ऑन ऑन अदर अदर साइड। ओके। अदर साइड, यानी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन किया एंड शॉर्ट पोजीशन आपका फेल हो गया, तो यानी कि अगर शॉर्ट फेल हुआ है, इट मींस इट इज गोइंग टू बी इन अ लॉन्ग डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो किस तरीके से लॉन्ग में पुट किया। तो अगर आप पेशेंस से चीज़ों को एनालाइज करके ट्रेड करते हो, तो आपका स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस भी एक ट्रेड होता है। इट्स ऑल्सो एंड सिग्नल की मार्केट अदर साइड यहाँ पे प्ले करने वाला है। ये कब होगा, जब आप यहाँ पे ट्रेड प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेप्थ में एनालिसिस करते हो, जैसा हम लोग अपने क्लासेस में सिखाते हैं। एंड फ्री में आप लोगों में से 5 लोगों को सिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल कमेंट करना, अपना ईमेल आईडी डालना मत भूलना। रैंडम में 5 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ। ओके। सो ये हो गया। अब मार्केट में कल के दिन किस तरीके से देखो, अब 3 बजे के बाद मार्केट अपसाइड सस्टेन किया है। अभी हम लोग को लास्ट स्विंग जो बना है ना, ये स्विंग यानी कि अभी 25,160, यानी कि 25,160 ये हम लोग को एक इंपॉर्टेंट लेवल प्ले कर रहा है। एंड अनदर लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये 25,000। ये लेवल एग्जैक्ट मैं अगर बताऊं तो आपको 26,000 का लेवल। ओके। 26,000, 26,052, तो 26,160, ये 25,000 मैंने लिख दिया, 26,160 एंड 25,000 का लेवल। तो यानी कि 26,000 का लेवल, तो 26,000, ये जो 3 लेवल है ना, ये 3 लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट, 2 लेवल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। अगर लोअर साइड में मार्केट आता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी 26,160 पे, एंड अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी 26,000 पे। सो ये दो अपॉर्चुनिटी को आप लोग यहाँ पे माइंड में रखना। एंड हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। ओके। सो अब बैंक निफ्टी। ओके। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो बैंक निफ्टी एक अलग ही स्ट्रेंथ में हम लोग को देखने को मिला। जैसे आवरली चार्ट पे मैंने अभी आपको बताया, सिमिलर सा पैटर्न यहाँ पे भी देखने को मिला। अब मैं आपको एक और सीक्रेट चीज बताने वाला हूँ, वो चीज यहाँ पे गौर करके देखना। 3 मिनट के चार्ट पे हम लोग आ गए, एंड एक चीज ऑब्जर्व करो, 3 बजे के बाद यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड अपसाइड ट्रेजेक्टरी में क्लोज किया। उसके बाद है ना, ओपनिंग के साथ ही एक स्विंग यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो एक मार्केट में जो अपसाइड मूव है, ये एक बहुत ही मतलब एक श्योरिटी वाला अप मूव इसको हम लोग कहते हैं। जब अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कभी भी मार्केट में जो 3 बजे के बाद वाले मूव आते हैं, वो मूव कहीं ना कहीं मार्केट में फॉल्स साबित होते हैं। इट्स 70-80% विथ प्रोबेबिलिटी। जैसे यहाँ पे अगर और अगर लो प्रोटेक्टेड रहा, तो वो एक अपसाइड ट्रेजेक्टरी में भी मार्केट जाता है। ओके। ये बहुत ही ज़्यादा होता है कॉमन, बट हर बार हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक और चीज़, 11 से 12 बजे का रेंज जो है, वो भी आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करके रखना। वो भी कहीं भी कभी मार्केट में बहुत अच्छा प्ले करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज का जो 11 बजे का जो हाई लगा था, वो हाई लगा था आपका कहीं ना कहीं इस लेवल पे। ठीक है। ये 13,000। 1 सेकेंड, ये सोलर इंडस्ट्री है। बैंक निफ्टी,
बैंक निफ्टी का चार्ट। ओके। सो बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोगों ने अब मतलब 59,000 यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। सो मार्केट देखो 3 बजे के बाद जो भी मूव आता है वो मोस्टली फॉल्स मूव रहते हैं। वही मैं सोचूं कि उस पर 3 बजे का मूव वो सही क्यों नहीं शो कर रहा था। तो देखो 3 बजे के बाद मार्केट एक जो है ना लोअर साइड में क्लोज किया है। जैसे कि 3 बजे का जो हाई है वो 58,864, ये जो है वो 3 बजे का रेंज बना है। ठीक है, कौन सा रेंज बना है मैं एग्जैक्ट ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। लेट मी ड्रॉ दिस रेंज। तो ये जो एग्जैक्ट रेंज बना है 3 बजे का हाई और लो का, ये देखो। अब हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या रहता है कि जब भी 3 बजे के हाई के ऊपर कोई क्लोज आता है तो हम लोग उस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। प्लस में स्विंग ब्रेकआउट आ जाएगा तो कंफर्मेशन इज मोर। तो ये एक प्रोबेबिलिटी रहता है। एंड अनदर इज 11 से 12 बजे का रेंज। तो यहाँ पे 11 से 12 बजे का रेंज कल के दिन कौन सा बना था, 25 तारीख को। 25 तारीख को 11 बजे का जो हाई बना था एंड 11 बजे का लो जो बना था वो लो पॉइंट ये था। एंड हाईएस्ट पॉइंट जो था वो 12 बजे का आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके। सो कल का 11 12 बजे का जो हाई लो था वो मैंने मार्क कर दिया। तो हुआ क्या, कल के दिन यानी 25 तारीख को मार्केट जो है वो लोएस्ट पॉइंट कहाँ टच किया, 11 बजे के लोएस्ट पॉइंट पे। एंड आज जैसे ही कल के 12 बजे का जो हाई क्लोज किया, सो उसके बाद आप देखो कितनी अच्छी सी रैली आई। तो यहाँ पे तीन कन्फर्मेशन थे। यहाँ जो आज का जो ट्रेड बना, तो उसमें तीन कन्फर्मेशन देखो, एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक ये स्विंग, तो एक ये स्विंग था। एंड देन आफ्टर एक हमारा 3 बजे का हाई का ब्रेकआउट। एंड अनदर इज कल का 12 बजे का ब्रेकआउट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं किसी भी स्ट्रैटेजी, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूला पे हो। ओके। कोई स्ट्रैटेजी मैथमेटिक्स के ऊपर नहीं बेस्ड है। स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन द बिहेवियरल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। ओके। बिहेवियरल। ओके। अगर आप लोग यहाँ पे फाइनेंस पढ़ते हो तो फाइनेंस में एक बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ाया जाता है, बिहेवियरल फाइनेंस। तो अगर आप बिहेवियरल फाइनेंस पे पढ़ोगे तो फिर वहाँ पे आपको है ना मार्केट में लोगों के बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा। तो सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी ऑब्जर्व होता है। अगर आप लोग यहाँ पे बिहेवियर, जैसे कि यहाँ पे कोई एक स्विंग ब्रेकआउट हुआ, तो जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेस क्या है, स्विंग हाई के ऊपर लगे रहते हैं। अगर वो स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस कटे तो उसके बाद जो है वो पूरा का पूरा क्या है, एक गामा ब्लास्ट, इसी को हम लोग कहते हैं। जब भी आप लोग मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला लगा के उसको गामा, डेटा, डेल्टा, थीटा, अल्फा, ये सब निकाल निकाल के ऑप्शंस ग्रीक पढ़ते हो। बट एक सिंपल सा थ्योरी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का अगर स्टॉप लॉस कटा तो वो लोग क्या आ जाएंगे, फियर में आ जाएंगे। वो लोग अपने पोजीशंस को कट करने लगेंगे एंड जैसे ही कट करने लगेंगे एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे जो मोमेंटम है वो अपर साइड में, अपोजिट साइड में, किसी भी मोमेंटम के अपोजिट साइड में देखने को मिलता है। जो कि आज हुआ यहाँ पे, यानी कि मोमेंटम ब्लास्ट, इसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम ब्लास्ट, जो कि आज हुआ। तो इसी तरीके से मार्केट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तीन चीजों के वजह से। एक तो स्विंग ब्रेकआउट हुआ, 3 बजे के हाई का ब्रेकआउट एंड कल का 12 बजे का ब्रेकआउट। तो इन तीनों के वजह से हम लोग एक ये बहुत ही अच्छा कन्वेक्शनल ट्रेड यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा था जिसके वजह से हम लोगों ने 12 बजे ही कह दिया था कि नहीं, मार्केट आज जो है वो ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज होगा, बिकॉज ऑफ द हाई स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल्स एंड हाई स्ट्रेंथ ऑफ द बायर्स। ओके। सो दिस इज ऑल आवर ऑब्जर्वेशन फॉर द 26th of November. Let's see how a market behaves on the 27th of November. तो अब देखो हम लोग 27 नवंबर को बैंक निफ्टी का कौन कौन से लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स तो हमारे 59,400। ओके। 59,400 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। पॉइंट टू बी नोटेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज 59,400। एंड ऊपर के साइड में अगर जैसे ही कोई भी स्विंग ब्रेकआउट हो, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक अगर ये स्विंग ब्रेकआउट हो, कौन सा स्विंग है, 59,556 है, 59,555, ये आप ले लो। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम लोग एक अपसाइड ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे, अदरवाइज इस रेंज के बीच में ट्रेड नहीं लेना है। ओके। इस रेंज एंड इस चीज़ों को आप लोग ऑब्जर्व करो एंड मार्केट को हम लोग देखते हैं सब 27 को क्या यहाँ पे मार्केट परफॉर्म करता है। ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।